आ रही है। जम्मू कश्मीर अनंतनाग के कौंकेर नाम में आतंकियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। अनंतनाग में सेना के 2 अफसर शहीद हुए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में 2 अफसर शहीद हुए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल शहीद हुए हैं। 19 RR 12 के कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के DSP भी शहीद हुए हैं। दुखद खबर, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। इलाके में सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, ये दुखद खबर जहां पर 3 हमारे एक तो जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP और 2 ऑफिसर रैंक के अधिकारी जो हैं वो शहीद हुए हैं। दुखद खबर। अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? क्या अभी भी सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इलाके में? क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया था आज सुबह तड़के। उसमें जो है 3 सुरक्षा बलों की शहादत हुई। कर्नल शामिल हैं, जबकि भारतीय सेना के एक मेजर जो RR के थे वो शामिल हैं, और एक डिप्टी SP रैंक के ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो उस वक्त मौके पर ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। ये जो है 3 सुरक्षा बलों के जवान जो है वो शामिल हैं। आपको बताऊं कि कल शाम को ये जानकारी मिली थी कि कोकरनाग के जंगल के इलाके में कुछ आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद आज सुबह तड़के जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और कर्नल की बात की जाए, कर्नल 19 RR के जो कर्नल हैं मनप्रीत सिंह, वो और उनके साथी जो सहयोगी साथी थे उस वक्त ऑपरेशन में, इन्होंने मिलकर वहां पर किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरीके से इन आतंकियों का सफाया किया जाएगा, इसी को लेकर ये प्लानिंग कर रहे थे कि इसी दौरान जो है जंगल में छुपे हुए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें ये फायरिंग जो है सीधे इन ऑफिसर्स और जवान जो वहां पे खड़े थे उनको लगी। और इसी फायरिंग के में जो है ये सब जख्मी हो गए थे। लगभग 6 से 7 सुरक्षा बलों के जवान और अफसर जो है वो जख्मी हुए थे। तुरंत इनको हेलीकॉप्टर के जरिए बेस हॉस्पिटल श्रीनगर तक पहुंचाया गया, मगर अनफॉर्चुनेटली इसमें 3 अफसर जो हैं, जिसमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस और 2 सेना के अफसर शामिल हैं, इनकी शहादत हुई है। जबकि 3 से 4 अभी भी जो सुरक्षा बलों के जवान हैं, अफसर हैं, वो अभी उपचाराधीन हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है उस पूरे इलाके में की गई है। उस पूरे जंगल के इलाके को घेर लिया गया है ताकि जो छुपे हुए आतंकी हैं वो किसी भी तरीके से यहाँ से भागे नहीं। दरअसल आप देखें तो जम्मू कश्मीर में लगातार जो शांति है, और खासतौर पर कश्मीर में अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से कोई मुठभेड़ नहीं हुई है, कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। इसके पीछे सुरक्षा बलों की एक अच्छी रणनीति थी, और कहीं न कहीं आतंकियों का जो सफाया हुआ है वो वजह थी। मगर आज आतंकियों ने बुखाहट में इस हरकत को अंजाम दिया है, मगर इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। और कश्मीर या जम्मू कश्मीर में छुपे हुए एक आतंकी को जो है जहां भी वो छुपे हैं वहां से निकाल कर मौत की घाट उतारा जाएगा। इस चीज को सेना और सुरक्षा बलों के जवान जो है वो सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल अजय, और जो लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो जख्मी हैं, उनकी हालत अभी कैसी बताई जा रही है, और उसमें कितने लोग हैं, और क्या अभी भी आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है? किस तरह का इनपुट सेना को मिला था, जिसके बाद ये पूरी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि टीम बनाई गई थी, सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें ये 3 शहादत हुई है, जो कि एक बहुत दुखद खबर है। देखिए, बिल्कुल दुखद खबर है। पूरे देश जो है इस वक्त इन शोकाकुल परिवारों के साथ है, और क्योंकि यही जवान जो हैं वो जम्मू कश्मीर या देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात होकर आम लोगों की सुरक्षा को, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। वहीं अगर इस ऑपरेशन की बात की जाए तो दरअसल बीती रात जो है जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीती शाम जो है ये इनपुट मिला था कि इस इलाके में कोकरनाग के साथ जो जंगल का इलाका लगता है वहां पर जो है आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद इस इलाके को जो है आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन को शुरू किया गया, इलाके की घेराबंदी शुरू की गई। और सुबह जो है जब ये जो अफसर्स हैं कर्नल मनप्रीत और उनके साथी जो हैं जब मौके पे थे, अचानक से आतंकियों ने जो है वो घात लगाकर हमला किया, छुपकर फायरिंग की, जिसमें ये सब जो है वो जख्मी हुए थे। अभी जो सूचना है उसके मुताबिक लगभग 3 से 4 सुरक्षाकर्मी जो हैं वो जख्मी हैं। अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में ये दूसरा एनकाउंटर जो है वो हुआ है। इससे पहले राजौरी में 2 आतंकियों को मार गिराया गया था, और एक सेना के जवान जो है राइफलमैन रवि कुमार जो है उनकी शहादत हुई थी। वहीं दूसरा एनकाउंटर जो है अनंतनाग के कोकरनाग में शुरू हुआ था आज सुबह, जिसमें भारतीय सेना के इन 3 अफसर्स को वीरगति प्राप्त हुई है।
मगर एक चीज बड़ी साफ है कि किस तरीके से भारतीय सेना के शूरवीर जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर अफसर्स और जवान जो है वो लगातार हमेशा फ्रंट फुट पर रहते हैं और लीड करते हैं इन ऑपरेशंस को पाकिस्तान के हर नापाक इरादे को नाकाम करने के लिए। वो दर्शाता है क्योंकि ये अफसर जो है वो ग्राउंड पे थे और सीओ लेवल के अफसर जो कमांडिंग अफसर्स और मेजर या डिप्टी एसपी लेवल के अफसर जो फ्रंट फुट पे होंगे तो कहीं ना कहीं बाकी जो पूरी टुकड़ी होती है उसमें हौसला ही अलग होता है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक का सफाया हो रहा है, मगर इस घटना के बाद यकीनन एक बड़ा नुकसान जो है वो हुआ। पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है, जो लगातार अपनी नापाक साजिश जो है पाकिस्तान रचता रहा है। लेकिन एक बार फिर से इन 3 शहादत के बाद अब ये सवाल लोगों के जहन में मन में उठने लगे हैं कि आखिरकार ये शहादत कब तक बर्दाश्त होगी। हालांकि लगातार हम ये देख रहे हैं आतंकियों का सफाया जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, सेना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा और आपको बता दूं कि इन बहादुर वीरों की शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी, उनका बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और यकीनन कश्मीर में लगातार जो शांति जो है कायम हो रही है उसको सुनिश्चित जो है बाकी सुरक्षा बलों के जवान और अफसर्स करेंगे। और इस पूरे इलाके में आपको बता दूं कि लगातार पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हो रही है, लगातार मौसम जो है वो खराब है, उसके बावजूद भी सेना के जवान जो है लगातार डटे हुए हैं, चाहे वो रजौरी हो या फिर अनंतनाग के कुकरनाग का इलाका जहां पर इन 3 वीरों की शहादत हुई है। और इन जो आतंकी हैं इनको जल्द जो है इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। जो भी इन शहीदों के लिए जिम्मेदार हैं उनको कहीं न कहीं उनकी जो शहादत है उसका बदला लिया जाएगा और कहीं ना कहीं इनका बलिदान जो है वो देश के लिए एक और प्रोत्साहन बनकर कहीं ना कहीं उभरेगा, क्योंकि भारतीय सेना या सुरक्षा बलों में जो भी जो युवक या लोग आते हैं वो सीधे तौर पर देश की सेवा और किसी भी तरीके से देश के लोगों की सेवा के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी बहादुरी का जो है वो करने का परिचय देते हुए देश की जनता की खातिर, देश की खातिर प्राणों की आहुति जो है वो निछावर की है, प्राणों की आहुति दी है और यकीनन इनका बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और सुरक्षा बलों ने जो इस इलाके को घेराबंदी करके रखी है, जल्द उन आतंकियों का सफाया होगा। हमारे साथ रहिएगा, अमनप्रीत कौर भी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अमनप्रीत कौर, इन 3 शहादत के बाद एक बार फिर से सवाल अब लोगों के जहन में उठने लगा है कि अब शहादत जो है वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा और साफ तौर पर नजर आ रहा है पाकिस्तान की नापाक साजिश किस तरह से ये पूरा एक तरह से ये कहा जा सकता है कि टीम बनाई गई थी, आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी जिसमें 3 ऑफिसर हमारे शहीद हो गए। ये बहुत बड़ी घटना, हालांकि जो जानकारी है कि सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके बाद जब ये मुठभेड़ हुआ तो उस दौरान इनकी से जो एक जो है वो चंडीगढ़ के रहने वाले जो भी खबर सामने निकल कर है, तो कल उनकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर ले आई जा सकती है। चंडीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पूरी जो कि उनको सलामी के तहत जो दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की घटना जो घटी है, कहा जा सकता है अपने आप में एक बार फिर से चीज सामने निकल रही है किस तरीके से जो पाकिस्तान है जिस तरीके से वो घुसपैठ लगातार करता जाता है। और पहली बार कहा जा सकता है कि 2020 के बाद ये ऐसा हुआ है कि कोई इतने बड़े ऑफिसर रैंक की जो कमांडेंट रैंक के थे जिनकी इसमें जो शहादत हुई है और जिस तरीके से घुसपैठ की उनको जानकारी मिली थी, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू होता। ऑपरेशन के तहत है जो ये 3 ऑफिसर जो तरफ से, और इस तरीके की जो घटना है अब ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो बतलाया हुआ है, पाकिस्तान की जो बतलाहट है वो सामने नजर आती है। और जिस तरीके से घुसपैठ के बाद पूरी जो घटना को अंजाम दिया गया, अमनप्रीत, हिंदुस्तान को जो लगातार उपलब्धियां हासिल हो रही हैं हर क्षेत्र में, कश्मीर में कैसे आतंकवाद खत्म हो रहा है, पत्थरबाजी की घटनाएं एक भी नहीं हो रही हैं और थोड़ी बहुत खबरें जो है घुसपैठ को लेकर सामने आती रही हैं, लेकिन उसको भी पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश जो है वो लगातार सेना कर रही है और शायद यही बौखलाहट जो है वो पाकिस्तान की नजर आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।